तनु लाइव खड़ा हो सामने खड़ा 1935 Okay. So hello and namaste guys. I'm Jatan Singhani here. So today, really warm welcome to you at the Amul live session with your chocolate sing. So आज हम बनाने वाले हैं 3-in-1 कुकीज़. थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि हमारे फ्रेंड्स ज्वाइन हो जाए. ओके, सो दैट सब लोग आ जाए हमारे साथ एंड वी कैन go along with it. Okay, by the time they join, I will just tell you the Amul products which we are going to use. So butter and Amul milk. Butter रहेगा, as you know, we are going to, it's going to be an ingredient for you to make the cookies. And जो हमारा milk रहेगा, उसका जो इसका भी एक important role है, which is that while the dough is complete, हम जो knead करेंगे dough, तो जो हमारा kneading के लिए जो हमारा रहेगा वो होएगा अमूल मिल्क. एंड जब कभी अपन कोई भी बेकिंग का प्रोडक्ट जो जाता है, so we are going to give the our ingredient a milk wash. Okay, so by the time I am just taking out my ingredients, you can have a look at the our recipe. Okay, please show them the recipe. And I will also suggest that जिन जिनको ये रेसिपी चाहिए, they can please take a screenshot of it. जब हम कुकीज़ का डो कंप्लीट कर देंगे, then I'm going to give you a brief description that how we are going to use the ingredients and what will be the quantity. एक बार मैं वापस भी बताऊंगा. I guess a lot of people have joined with us. We should start with our baking. Okay. Okay, so let's start. यहाँ बटर से जो कि रहेगा as you saw in the recipe. Okay, तो थोड़ा कैमरा पास ला दीजिए. हम हमारा अमूल बटर ओपन करते हैं. बटर के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा आप सबसे कि जो बटर आप लेंगे वो आपको सॉफ्ट बटर लेना है. एज यू कैन सी जो बटर है वो सॉफ्ट है. ऐसा नहीं कि जो बटर फ्रिज में पड़ा है अपन ने उसको निकाल लिया और उसको यूज़ करने के लिए स्टार्ट कर दिया. सो एज यू कैन सी यहाँ हम लेंगे इसको 25 ग्राम्स. यहाँ पर ये आ गया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा. यहाँ पर 25 grams of butter we have took. Okay, let's start. अब जो हम करेंगे वो होएगा इसको क्रीम करेंगे हम. तो क्रीमिंग का जो प्रोसेस लेंगे और इसको हम क्लियर नहीं, रुक जाए. Okay, so now we are going to start the creaming process. Okay, so here we are going to take a powdered sugar. Okay, आप जैसे कि देख सकते हैं. तो here, so let's now add the powdered sugar. इसको स्पून बाय स्पून हम ऐड करेंगे. तो ये 1 स्पून गया इसके अंदर. ओके, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्रीमिंग प्रोसेस. ओके, तो जो ये क्रीमिंग का जो प्रोसेस होता है दैट्स रियली इम्पोर्टेंट व्हाइल यू आर बेकिंग. ओके, यहाँ हमारा क्रीमिंग चालू है इसका. एज यू कैन सी एज वी विल गोइंग टू क्रीम इट, सो जो इसका वो रहेगा, जो कंसिस्टेंसी रहेगा वो बहुत ही लाइट एंड फ्लफी हो जाएगा. ओके, yep, you can see over here.
सो वेल इट्स गेटिंग ओके। इसके अंदर हम स्पून बाय स्पून हमारा शुगर ऐड करते जाएंगे ओके। नेक्स्ट स्पून गया हमारा ओके। या यू कैन सी जो हमारा बटर है वो कितना लाइट हो गया है एंड इट्स गेटिंग फ्लफी ओके। ये होता है एक्चुअली द क्रीमिंग प्रोसेस। क्रीमिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेकिंग के अंदर, बिकॉज यू नो जितना वेल आपका बटर क्रीम्ड रहेगा उतनी जो बैटर आपकी जो भी आप बना रहे हैं वो होएगा ओके। तो यप यू कैन सी ओवर हियर, जैसा कि मैंने कहा था लाइट एंड फ्लफी। इसकी जो कंसिस्टेंसी को जो टर्म दिया जाता है वो मैं आपको क्रीमिंग के एंड में बताऊंगा ओके। देयर विल बी एन एग्जांपल टू इट। तो हियर वी आर गोइंग गुड। क्या बढ़िया से क्रीम हो रहा है, आप देख सकते हैं। इट्स गोइंग सो वेल। यप यू कैन सी ओवर हियर ओके। यप यू कैन सी ओवर राइट। ये हम बाकी का जो लिफ्ट ओवर शुगर है सारा ऐड कर दिया हमने इसमें ओके। सॉरी या तो यहाँ क्रीमिंग हमारी ऑलमोस्ट इज डन ओके। सो जैसे मैं आपको बताने वाला था, इस कंसिस्टेंसी को जो टर्म दिया जाता है दैट इज द स्टिफ पीक एज यू कैन सी ओवर हियर। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये पीक आई है, इट्स नॉट ड्रॉपिंग और इट्स नॉट हियर एंड देयर, सो इसको बोला जाता है स्टिफ पीक। ये कंसिस्टेंसी जब आ जाती है दैट मीन्स दैट योर क्रीमिंग हैज बीन डन प्रॉपरली ओके। सो यहाँ आप देख सकते हैं। सो वेल इट इज क्रीम एज आई टोल्ड यू, लाइट एंड फ्लफी ओके। इसको हम निकाल देते हैं इसके अंदर से ओके। यू कैन सी इन द डो ऑल्सो, यहाँ पर स्टिफ पीक इसके अंदर भी आई है जहाँ से हमने हमारा विस्क निकाला है ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द रिफाइंड फ्लावर और जो मैदा है हमारा ओके। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड जो बेकिंग पाउडर रहेगा हमारा वो हम जो हमारा फ्लावर रहेगा इसके साथ ही ऐड हम कर देंगे। ये हमारा हो गया इसके अंदर ऐड ओके। या यू कैन सी ओवर हियर। अब ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसको आप फोल्ड करेंगे द क्रीम बैटर विद द फ्लावर। यू कैन सी ओवर हियर डो एकदम प्रॉपरली सॉफ्ट एंड फ्लफी आ रहा है ओके। प्रॉपरली एकदम और डालेंगे हम इसके अंदर। ये जो प्रोसेस रहेगा ना, इसके अंदर होता क्या है ना कि जब आप इसको नॉर्मल अपने स्पैचुला से आप करेंगे फोल्ड, सो इट्स नॉट गोइंग टू टोटली कंबाइन वेल। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू यूज योर हैंड्स इन इट ओके। तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली फोल्ड करते जा रहे हैं। जब यू कैन सी कैसा लाइट एंड फ्लफी डो बन रहा है हमारा ओके। इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ। रिपीट कर एक बार वापस, कमेंट है रिपीट कर। तो अगेन वी आर गोइंग टू एक बार मैं रिपीट करता हूँ ये प्रोसेस, विच इज जो हमारा क्रीम जो हमारा बटर था उसके अंदर हम फ्लावर को एक साथ पूरा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे ऐड एंड वी आर गोइंग टू फोल्ड इट विद द स्पैचुला ओके। ये प्रॉपरली फोल्ड हो रहा है ये as you can see over here जोर से बोल। okay। they are going to add some more and here हमारा जो एक क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर व्हाट डिड यू ऐड? बोले मिस हेतल। miss हेतल okay। so as Miss Hetal asked us that what we have added to it, baking soda or baking powder, we need to add both। मैंने उन जो दोनों इंग्रेडिएंट्स थे उनको एक ही बोल में कंबाइन करके रखा था पहले से ही। we need to take both of them and the quantity should be 1 teaspoon of it okay। तो यहाँ आप देख सकते हैं डो इज अबाउट रेडी। बस इसको अब हम थोड़ा हाथ से इसको करेंगे हम नीड ओके।
so we are going to need it. यहाँ हमारा जो मिल्क है, तो ओपन इट. ओके, खुल चुका है हमारा. थोड़ा सा मैं इसको एक और उतार देता हूँ. थोड़ा सा ही चाहिए था हमको, नॉट मोर. ओके, अमूल ताज़ा मिल्क. जोर से बोल. ओके, यहाँ डाल दिया हमने इसको. एंड नाउ हम इसको एक स्पून लेंगे एंड वी आर गोइंग टू ऐड इट. ज़्यादा नहीं ऐड करना है, अदरवाइज जो आपका डो जो रहेगा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा. ऑडियो इज नॉट क्लियर. जोर से. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू ऐड इट. यप, यू कैन सी ओवर हियर कैसे प्रॉपर्ली हमारा डो नीड हो रहा है. ओके, थोड़ा हाथ गंदे होंगे, लेकिन एज यू नो बेकिंग का काम है. हैंड्स टू गेट अ बिट डर्टी. सो यू कैन सी ओवर हियर कैसे प्रॉपर्ली हमारा डो हैज कम अप सो वेल. थोड़ा सा और मिल्क मैं ऐड करूँगा इसके अंदर. बोल. मैं रेसिपी शेयर करूंगा आपके ओके, साथ. सो एक बार जब हम इसको बेकिंग के लिए डालेंगे अंदर, आई एम गोइंग टू शेयर द रेसिपी अगेन विद यू फॉर द व्यूअर्स जो स्टार्टिंग में हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए थे. ओके, जो आपका ये डो नीड हो गया है, जो आपका प्रॉपर्ली साथ में आ गया है, सब यू व्हाट यू नीड टू डू इज थोड़ा सा और फ्लावर लेंगे हम इसके अंदर. मैंने साइड से रखा था. ओके, और इसको एक स्पून लेके थोड़ा सा अपन ऐड कर देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मिल्क जैसे मैंने आपको बताया था ज़्यादा हो जाता है तो डो बहुत स्टिकी हो जाता है. तो उसके लिए यप, यू कैन सी पूरा का पूरा डो साथ में कंबाइन हो गया है. जो कोई भी बटर क्रीम था हमारा कुछ भी साइड में चिपका हुआ नहीं है. ओके, 300 people are watching. ठीक है, नाइस एंड फ्लफी डो हमारा. दिखा हाथ में उठा. ओके, सो अब जैसे मैंने बताया था कि ये 3-in-1 कुकीज़ रहेगी. सो पहले डो दिखाया तो मैं आपको एक बार. ये सी द डो, इट हैज़ कम अप सो वेल. जोर से. इट हैज़ कम अप सो वेल. ओके, सो यहाँ पर जैसे कि हमारा डो इस तैयार हो गया है. सो नाउ जो 3-in था 1, हम इसको करेंगे. ओके, इसको 3 जो 1 इसको डिवाइड करने वाले थे, उससे पहले हम हमारा जो है ओवन उसको हम प्रीहीट कर देते हैं. हम बाय द टाइम इसको डिवाइड करके हमारा जो कुकीज़ रहेगा उसको करेंगे रेडी. तब तक जो होगा ना, तब तक हमारा जो ओवन रहेगा वो प्रीहीट हो जाएगा. सो आइए उसको प्रीहीट पे रख देते हैं. ओके, सो जो हमारा रहेगा ओवन वो 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट पे रखेंगे इसको. ओके, ओके, एंड बोथ द रॉड्स वी विल बी ऑन. ओके, अब जो हमारा रहता है ये ओवन, इसके अंदर हर एक का जो ओवन जो रहेगा उसके अंदर जो बेकिंग का टाइम रहेगा वो डिफरेंट रहेगा. सो मेक श्योर द जो ओवन रहेगा आप जो कर रहे हैं यूज़, आप उसका एक बार जो मैनुअल रहता है उसको प्रॉपर्ली रीड कर लीजिए कितना वोल्ट है और क्या है. ओके, सो वी हैव स्टार्टेड टू प्रीहीट. हियर यू कैन सी इट. एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द डो. रेस्ट करो. ओके, अब एक टिप दूंगा मैं आपको. जो लोग एकदम न्यू है इस बेकिंग के लिए, उनको जो उनका डो रहेगा ना, उसको पहले थोड़ी देर के लिए ना वी शुड नीड टू जस्ट एक काम कर सकते हैं. आप एक कपड़ा ले सकते हैं ऐसे. ओके, इसको कवर कर दीजिए एंड इसको आप इसको डीप फ्रीजर में रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाए, थोड़ा सा स्लाइड सा, ताकि जब वाइल हैंडलिंग द डो ना हमको आसानी हो. नाउ एज यू नो मैंने पहले से ही थोड़ा सा ड्राई बनाया है इस डो को, सो दैट आई कैन शो यू हाउ इट गोज ऑन. डिवाइड कर. ओके, सो नाउ लेट्स डिवाइड द डो इन 3. ओके, तो ये आ गया है हमारे 3 बाउल जिसमें हम इसको डिवाइड करेंगे. ओके, तो पहला पोर्शन जो रहेगा हमारा ये आ गया, एंड सेकेंड एंड थर्ड. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो 3 हमारी जो थी इसके अंदर जो हमारी वैरायटीज, दैट इज चॉकलेट which we are going to add now. ओके, सो यहाँ हमने जो कोको पाउडर था हमारा 5 ग्राम जो है वो कि हमने ऐड कर दिया पूरा का पूरा. ओके, नाउ लेट्स नीड इट. इसको भी इसके अंदर आपको इसके साथ करना पड़ेगा प्रॉपरली. यू नीड टू डू दिस प्रोसेस. ओके,
इसको नीड आपको बहुत प्रॉपरली करना पड़ेगा, सो इट कंबाइंस वेल। ओके, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो ये आपका मिक्सिंग बाउल था इसको उसमें ट्रांसफ़र करके उसमें आप इसको अलग से नीड कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट डो इज़ रेडी। ओके, सो अब हम इसको जो हमारी कुकीज़ होती है उसके अंदर राउंड कर देंगे। सो ये हमारा जो डो है रेडी। ओके, इसको ऐसे आप कर सकते हैं नीड, इस स्मॉल क्वांटिटी में है इसलिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जो लोग लार्जर क्वांटिटी में इसको बनाएंगे वो लोग बड़ा मिक्सिंग बॉल भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट रोल इट लाइक दिस। इसको थ्री जो पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल ऐसे राउंड बनाना है आपको इसको, एंड जो हमारा बेकिंग ट्रे रहेगा उसमें हम प्लेस कर देंगे। ओके, हियर कम द सेकंड पोर्शन। ओके, यप, दिस इज डन, एंड यहाँ हो गया हमारा थर्ड बेकिंग ट्रे सामने लो। ओके, बेकिंग ट्रे सामने। जैसे ही एक बार मैं प्लेस कर दूंगा, सो आई विल शो यू द बेकिंग ट्रे हाउ आई हैव हैव्ड इट। ओके, जो हमारा सेकंड डो था, जो हमारी सेवरी जो कुकीज आने वाली है, दैट इज द क्यूमिन वन, जो कि है हमारा जीरा। ये हम इसके अंदर ऐसे ऐड कर देंगे, एंड अगेन जैसे हमने चॉकलेट वाले के साथ किया था, ये जस्ट गोइंग टू नीड इट। ओके, ये प्रॉपरली नीड हो गया। ओके, ये हमारा जीरा इज रेडी। इसको भी जैसे हमने चॉकलेट वाला डो किया था उसी की तरह थोड़ा यू करेंगे। ओके, अगेन जस्ट रोल इट एंड 3 पोर्शंस अगेन। 1 2 एंड हियर कम्स द थर्ड वन। ओके, एक्स्ट्रा डो आप बात कर रख सकते हैं एज इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन। सो मैं 3 हर एक जो वैरायटी उसकी बना रहा हूँ, बाकी के हमारे बोल्स को साइड में रखते हैं। एंड लास्ट डो जो कि हमारा बटर कुकीज़। ओके, इसको तो नॉर्मली आप ये लिया जैसे उनको रोल किया था वैसे इसको रोल किया, एंड इसके भी 3 पोर्शंस। Here comes 1 2 and 3। ओके, सो अब आपको दिखाते हैं मैंने कैसे प्लेस किया है। एज यू कैन सी ओवर हियर 3 वैराइटीज ऑफ 3-in-1 कुकीज। एंड एज मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इन पे हमें एक थोड़ा सा मिल्क विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, ये स्टेप अगर आप मिस कर देंगे तो जो आपका जो कुकीज का जो एक लुक रहेगा ना, वो प्रॉपरली नहीं आ पाएगा थोड़ा सा। ओके, यहाँ हमने इसको कर दिया है प्रॉपरली। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर किस तरीके से आ गया है कुकीज, दे हैव कम आउट सो वेल। ओके, सो आइए हम इसको बेकिंग में डालते हैं। हमारा जो ओवन है वो प्रीहीट हो चुका है। नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज, डोंट फॉरगेट दैट यू नीड टू वेयर अ बेकिंग मिट, क्योंकि जो ओवन से साथ जो हैंडलिंग रहती है वो थोड़ी सी बहुत वो हीटअप होता है। सो आइए हम इसको बेकिंग में डाल देते हैं। ओके, 10 मिनट्स का प्रीहीट हो चुका है इसके अंदर, और यहाँ हम इसको अंदर रखते हैं। ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर हमने इसको अंदर प्रॉपरली डाल दिया है। ओके, और अभी हम इसको वही जो 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स के लिए बेकिंग पे रखेंगे। ओके, यहाँ पर हमने बंद करा और इसको 10 मिनट्स पे हमने बेकिंग के लिए रख दिया है। सो अभी हम यहाँ पर दिखाते हैं। ओके, थोड़ा नीचे कर, जो कुकीज़ है हमारी वो प्रॉपरली बेक हो रही है इसके अंदर। ओके, सो लेट्स गेट बैक। ओके, सो एज यू नो जो बेकिंग वगैरह का थोड़ा प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा टाइम होता है वो कंज्यूमिंग। सो बाय द टाइम इट्स गेटिंग बेक्ड, व्हाट आई विल टेल यू इज, एक बार जो लोग अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, जिनका कमेंट सेक्शन में बहुत बार आ चुका है कि हमको रेसिपी चाहिए ये ना वो, फॉर दैट एक बार हम जो हमारी है रेसिपी उसके ऊपर हम बताएंगे, एंड आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इट।
ओके, सो यह वी आर जो हमारे 3-in-1 कुकीज़ थी। सो यहाँ पर हम लेते हैं अमूल का जो बटर था हमारा, वो होएगा 25 ग्राम्स, शुगर 50 ग्राम्स, मैदा 90 ग्राम्स। ओके, तो जो बटर और शुगर रहेगा उसको हम क्रीम करेंगे। ओके, एज यू नो, जो क्रीमिंग प्रोसेस जो मैंने बताया, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो आपको स्टिफ पीक में लेके आनी है। ओके, उसके बाद जो जो मैदा होएगा एक साथ ऐड नहीं आप करेंगे, स्लोली स्लोली। ओके, और जो हमारा मिल्क रहेगा वो सिर्फ वॉश और थोड़ा सा जो नीड करने के लिए होता है ना, उसके लिए काम आएगा। ओके, या और जो हमारा और जो ये जो होती है हमारी जो कुकीज़, इसके अंदर होता क्या है कि जो बेस रहेगा वही जो बटर कुकीज़ था उसका बेस रहेगा। इसमें आप अगर आप इसमें कोकोनट डाल देंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी कोकोनट की जो कुकीज़ रहती है वो। फिर इसमें आप अगर अजवाइन डाल देंगे तो अजवाइन की बन जाएगी, ऐसे ही। फिर एक जो दूसरा प्रोसेस जो रहता है उसके अंदर क्या होता है ना, चीज़ फिल। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको थोड़ा फ्लैट करा रोल एंड देन वी मेड अ पॉकेट आउट ऑफ इट और इसके अंदर चीज़। ओके, सो आई गेस इट्स गोइंग गुड। Okay, so I guess everyone has took a screenshot of the recipe. Is butter salted? Miss Nandini Deepak ने पूछा है, is the butter salted? Yes, we are going to use Amul salted butter, the yellow one. Okay, and I am going to answer all the queries after the session. हर एक को मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करूँगा। ओके ओके, सो एज यू नो, जो बेकिंग का थोड़ा प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता है। सो आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द कुकीज बिकॉज इट वाज अ लाइव सेशन। थोड़ा हम क्लियर करते हैं एंड आई विल ब्रिंग अप द कुकीज विच आई हैव ऑलरेडी मेड। ओके, ये हमारा बेस हम रख देंगे। ओके, सो यहाँ आता है हमारा प्लेट। ओके, एंड द कुकीज विच आई हैव ऑलरेडी मेड। Yep, here I show you the cookies which I had already made as it was a live session. ऐसा नहीं, while we are plating it and while we are talking about it, by the time अगर जो हमारी है cookies उसका जो बेकिंग का जो प्रोसेस था मैं पूरा का पूरा आपको दिखाऊंगा, क्या शेप आएगा, क्या कैसा होगा सब कुछ। सो जस्ट इनको प्लेट कर देते हैं हम लोग, 4 pieces of each। ओके, ये आ गई हमारी butter. Here comes our chocolate cookies. Okay, and जो next हमारा आता है the savory one, cumin one, the savory cookies. Okay, so here it is. इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। Yep, 3 cookies, the 3-in-1, it's ready. ओके, सो अभी हम थोड़ा जो हमने कुकीज़ हवन में डाली है उसके तरफ जाते हैं। प्लीज़ नाउ यू कैन सी ओवर हियर, हमने राउंड राउंड जो डाले थे वो एक जो डम्पलिंग होता है उसके शेप में आ गए हैं। ओके, सब यह हम खोल के दिखाते हैं। यू कैन सी इनसाइड कैसे उनका शेप आ रहा है। बेसिकली अगर मैं सबको इजीली समझाना चाहूँगा, नान कताई का जो शेप रहता है ना, इनका वो शेप आएगा। यहाँ पर जो अगर आपको इनको डिफरेंट शेप्स में डालना है, सो यू कैन इवन यूज़ अ डो कटर। ओके, उसमें क्या रहेगा ना कि आपको करना ये पड़ेगा कि जस्ट फ्लैट द डो एंड जो आपका है कटर, उसको आपका जो ये रहता है मैदा, उसके अंदर डिप करेंगे आपका जो वो रहेगा कटर, एंड जस्ट वी नीड टू कट इट। ओके, उस फॉर दैट process you need to set the dough in the deep freezer for around 10 to 15 minutes. Okay, so और थोड़ा मैं एक चीज़ें बताता हूँ। जो हमने इसमें क्यूमिन यूज़ किया था that is roasted. Okay, बिकॉज जो रोस्टेड क्यूमिन यूज़ करने का जो रहता है वो ये होता है कि जो अरोमा अपन को चाहिए रहता है, जो नटी फ्लेवर चाहिए रहता है इसका, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सो वो वहाँ पर ही आता है। ओके, Okay, so
जैसे कि मैंने आपको सब बताया. Thank you so much everyone for joining with me in my session. थोड़ी जो गलतियाँ हुई थी, I'm really sorry for it as it was my first session with you all. Okay, and I'm really thankful to Amul for giving me this opportunity and be with you all live here. Okay, and जो रेसिपी रहेगी वो मैं कमेंट जो सेक्शन था हमारा उसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा एक बार वापस, so that the people who are going to see the video afterwards they can also refer to it. Okay, so thank you so much everyone.